नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर बी एस बिष्ट और समाचार पत्रों से एक दिलचस्प खबर आ रही है शिक्षा जगत की कि एनआईओएस से जिन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड किया है, उनके लिए माननीय हाई कोर्ट उत्तराखंड ने एक आदेश जारी किया है कि वे भी प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है और इस कहानी पर जाने से पहले, इस डेवलपमेंट पर चर्चा करने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि एनआईओएस डीएलएड क्या है। 2017-18 में प्राइवेट स्कूल्स में जो प्राइमरी में जो अप्रशिक्षित शिक्षक पढ़ा रहे थे, उनके लिए गवर्नमेंट ने उनको प्रशिक्षित करने के लिए एनआईओएस से उनको डिप्लोमा लेने के लिए कहा, प्रशिक्षित होने के लिए कहा। और एनआईओएस ने एक करस्पॉन्डेंस कोर्स उनके लिए दूरस्थ शिक्षा का कोर्स डीएलएड का करवाना शुरू किया, जो कि 2019 में पूर्ण हो गया था। और डीएलएड उत्तराखंड शिक्षा विभाग भी करवाता है, जो कि डाइट में उनको फुल टाइम 2 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो एनआईओएस ने जो डीएलएड किया था, करवाया था, वह सेवारत शिक्षकों के लिए था जो कि प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे थे। अब माननीय हाईकोर्ट उत्तराखंड ने सचिव शिक्षा उत्तराखंड का जो शासनादेश था 10 फरवरी 2021 का, जिसमें कि एनआईओएस डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से इस शासनादेश से बाहर कर दिया था। इस शासनादेश के विरोध में माननीय हाईकोर्ट उत्तराखंड नैनीताल में जो 37,000 प्रशिक्षित एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट्स हैं, उनके ही ग्रुप के एक व्यक्ति श्री नंदन सिंह बोरा द्वारा और उनके साथियों के द्वारा एक जनहित याचिका एक नैनीताल हाई कोर्ट में दायर की गई थी। इस हाई कोर्ट में सचिव शिक्षा के शासनादेश जो कि 10 फरवरी 2021 को जारी हुआ था, जिसमें कि एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षकों को राजकीय प्राथमिक शिक्षक बनने की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब प्राइवेट स्कूल्स के शिक्षक ने डीएलएड किया, तो उनकी भी अभिलाषा थी कि वे भी राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दें। इसलिए जो भर्तियां खुल रही थी प्राथमिक शिक्षक के लिए राजकीय विद्यालयों में, उनके लिए वे भी अप्लाई कर रहे थे एनआईओएस डीएलएड के प्रशिक्षित। इस पर 16 सितंबर सन 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें एनआईओएस डीएलएड डिग्रीधारियों को योग्य पाया था। और 6 जनवरी 2021 को एनसीटीई ने भी एक आदेश जारी किया था, जिसमें कि एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमाधारियों को राजकीय भर्ती में सम्मिलित करने के योग्य पाया था। अब हुआ क्या कि जब उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के विज्ञापन खुले, तो 15 जनवरी 2021 को सचिव शिक्षा के द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि जो एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमाधारी हैं, जिनकी संख्या करीबन 37,000 उत्तराखंडी में है, वे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जो बीएड प्रशिक्षित हैं या जिन्होंने रेगुलर डीएलएड किया है डाइट से, वे इसका विरोध कर रहे थे। और इस ही बात को देखते हुए एक आदेश, शासन आदेश कह सकते हैं, 10 फरवरी 2021 को जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि जब तक इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त न हो जाए, तब तक के लिए एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमाधारियों को
राजकीय प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से में सम्मिलित न किया जाए। लेकिन अब माननीय हाईकोर्ट उत्तराखंड नैनीताल के द्वारा इसमें 2 न्यायाधीश सम्मिलित थे इस खंडपीठ में। इसमें न्यायमूर्ति श्री विपिन सांघी तथा न्यायमूर्ति श्री RC खुल्वे की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है कि NIOS DLED डिप्लोमाधारी जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए। तो ये खुशी की बात है जो 37,000 कैंडिडेट्स उत्तराखंड में हैं और लगभग कई राज्यों में तो ये सम्मिलित हो चुके हैं, जिनमें नहीं हो चुके हैं तो उनमें भी सम्मिलित होंगे। तो जो NIOS DLED के डिप्लोमाधारी हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ।